Students, today I'll be continuing genetic engineering. Genetic engineering, as I told you in the last class, is the artificial manipulation or alteration of genes. इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं कि एक सेक्शन ऑफ डीएनए को आइडेंटिफाई किया जाता है, इसमें रिक्वायर्ड जीन होती है फ्रॉम द सोर्स क्रोमोसोम, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, देन उसको जो है वेक्टर में या बैक्टीरियल प्लाज्मिड में जो है उसको इंसर्ट किया जाता है या और उसके बाद ये प्लाज्मिड जो है होस्ट सेल में इंसर्ट किया जाता है टू ग्रो द ट्रांसफॉर्म्ड सेल टू प्रोड्यूस अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूजेस हैं उसमें हमारे पास आ जाता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बेसिकली दे आर आल्सो कॉल्ड हाइब्रिडोमा। हाइब्रिडोमा इस तरह से कहलाती हैं कि ये जो है बनाई जाती हैं प्लाज्मा सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स का फ्यूजन करके। अच्छा, आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में जो प्लाज्मा सेल्स या बी सेल्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स, दे आर डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस एंटी बॉडीज़ अगेंस्ट सर्टेन स्पेसिफिक एंटीजेंस। तो उस स्पेसिफिक एंटीजन का फ्यूजन बी सेल्स से करवाया जाता है। फिर क्या होता है कि ये बी सेल्स एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं उस स्पेसिफिक एंटीजन के ख़िलाफ़, ठीक है। अब डिफरेंट जो ट्यूमर सेल्स होते हैं ना, हम उन पे एंटीजेंस होती हैं हमारी, जो कि हमारी बॉडी से डिफरेंट, हमारी बॉडी के सेल्स से उनको डिफरेंट करती हैं। तो अब मोनोक्लोनल बॉडीज़ बेसिकली कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं। बीटा सेल्स का जो है ट्यूमर सेल्स की एंटीजन से फ्यूजन करवा के फिर उन बी सेल्स की क्लोनिंग की जाती है। अब ये जो बी सेल्स का जो क्लोन है ये हाइब्रिडोमा कहलाता है। दे आर रैपिडली डिवाइडिंग बी सेल्स and they produce antigen against the specific tumor cell and different tumor cells के लिए different monoclonal antibodies होती हैं। अब ये जो है each B cell will produce a single clone and clones will be produced and each clone will produce a single antibody against the antigen। तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कहलाती हैं, ये जो इन बी सेल से प्रोड्यूस हो रही होती हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल रिटुक्सिमैब है। रिटुक्सिमैब जो है वो कैंसर के लिए भी यूज़ होती है और इसके अलावा जो है र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट में भी ये यूज़ होती है, ठीक है। अब इसके अलावा जो मेजर एरिया है जेनेटिक इंजीनियरिंग का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, वो रेगुलेटरी प्रोटीन्स की प्रोडक्शन है। जैसे ह्यूमन इंसुलिन है, इंटरफेरॉन्स हैं। ह्यूमन इंसुलिन का फ़ायदा ये होता है कि पहले जो इंसुलिन डिफरेंट एनिमल्स से एक्सट्रैक्ट की जाती थी वो कुछ ह्यूमंस में हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करती थी। अब क्या होता है कि ह्यूमन की जो क्रोमोसोम है उसको निकाला जाता है, जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स का होता है, फिर उसको बैक्टीरियल प्लाज्मिड के साथ फ्यूज़ कराया जाता है और फिर वो जो इंसुलिन प्रोड्यूस होती है उसके क्लोन्स बनते हैं उस मॉलिक्यूल के, और फिर वो उससे जो है इंजेक्ट किया जाता है। तो इट हैज़ लेस साइड इफ़ेक्ट्स। इंटरफेरॉन एंटीवायरल एजेंट है, हमारी बॉडी में खुद भी नेचुरली भी प्रोड्यूस हो रहा होता है, जिनको एंटीवायरल हैं, तो ये वायरल डिजीज़ में दिए जाते हैं टू इंक्रीज़ द इम्यूनिटी। और इसके अलावा ये कैंसर में भी दिए जाते हैं, हेपेटाइटिस में भी दिए जाते हैं फॉर देयर ट्रीटमेंट। हेपेटाइटिस तो वायरल डिजीज़ है और कैंसर में भी ये इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं क्योंकि उसमें इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है ड्यू टू द यूज़ ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट्स। Then third area is recombinant DNA technology. Recombinant DNA technology is used in HIV/AIDS diagnosis, COVID diagnosis in the form of PCR, that is polymerase chain reaction। इसमें क्या होता है कि जो वायरल DNA होता है उसको उसकी जो कहना चाहिए कॉम्पोजिशन होती है उसको एम्पलीफाई किया जाता है बहुत ही शॉर्ट टाइम में, वरना इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू
एम्पलीफाई या उसके जो डीएनए होता है उसको उसके जो कॉम्पोजिशन है उसको रीड करने में बहुत टाइम लगता था, विच इज़ क्वाइट ईजियर ड्यू टू दिस रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड इट इज़ यूज इन डायग्नोसिस ऑफ वायरल डिजीजेस लाइक एड्स, कोविड, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन डायग्नोसिस ऑफ मॉलिक्यूलर डिजीज़। अभी मॉलिक्यूलर डिजीज़ क्या हैं, जैसे जो डिजीज़ जीन डिफेक्ट की वजह से हो रही होती हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, ये क्रोमोसोमल डिफेक्ट की वजह से हो रहे हैं, तो इनको डायग्नोस करने में ये यूज़ हो रही होती है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। प्रीनेटल डायग्नोसिस इज़ पॉसिबल नाउ ड्यू टू रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जैसे ये जो मॉलिक्यूलर डिजीज़ हैं, एनोमलीज़ होती हैं नियोनेट्स में, तो इनको इनके जो जब वो फीटल लेवल पर होते हैं तभी उनका डायग्नोसिस पॉसिबल हो गया है बाय एमनियोसेंटेसिस, by taking amniotic fluid and testing it for anomalies by the help of recombinant DNA technology. Gene therapy, which is given to treatment of molecular diseases, has also uses recombinant DNA technology. Then herbicide resistant crop are developed, which are used in pharmaceutical industry to develop new medicines, and also some crops yield are increased ड्यू टू दिस रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। उसमें जो है क्रोमोसोम ऐसी क्रॉप्स का यूज़ किया जाता है जिसकी यील्ड ज़्यादा होती है, और उसके क्लोन्स बना के और उसको जो है ग्रो किया जाता है। फॉरेंसिक मेडिसिन में इसकी एप्लीकेशन है, मतलब क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होती है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बाय फाइंडिंग एनी body fluid or clue on the site of crime। ठीक है। ट्रांसजेनेसिस का मतलब है कि जो मदर टू बेबी ट्रांसफ़र हो रही हैं खसूसियात, उनको चेंज करने के लिए, या कोई अगर एनॉमली है मदर में तो अब वो बेबी में ट्रांसफ़र ना हो, इसके लिए भी जो है उसके क्रोमोसोम्स में को अल्टर करा जा सकता है बाय इंसर्टिंग अ प्रॉपर जीन, एंड इट कैन बी ट्रांसफर्ड टू द बेबी। अच्छा, जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है वो आर्टिफिशियल मॉडिफाई करती है जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ अ लिविंग सेल को बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए थ्रू एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। ठीक है। इसमें टेक्निक्स में क्या होता है, डीएनए की स्प्लाइसिंग होती है बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, प्रिपरेशन ऑफ काइमेरिक डीएनए मॉलिक्यूल होती है फॉलोड बाय क्लोनिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल टारगेट डीएनए मॉलिक्यूल्स। टूल्स क्या क्या होते हैं इसमें, बेसिकली 3 टूल्स होते हैं, एंजाइम्स, पैसेंजर डीएनए एंड वेक्टर डीएनए। पैसेंजर डीएनए कौन सा है, जो फॉरेन डीएनए है या डीएनए फ्रेगमेंट है जिसको ट्रांसफ़र किया गया है वन सेल से अनदर सेल में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, वो पैसेंजर डीएनए। और वेक्टर डीएनए या व्हीकल डीएनए कौन सा है, जो डीएनए कैरियर के तौर पे एक्ट कर रहा है एज अ वेक्टर और व्हीकल डीएनए। पैसेंजर डीएनए जो है वो कैरी करेगा वो जीन जिसको हमें ट्रांसफ़र करना है, और ये एज अ वेक्टर और व्हीकल डीएनए यूज़ हो रहे होते हैं बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स, बैक्टीरियोफेजेस या डिफरेंट वायरसेस। अब एंजाइम्स कौन कौन से यूज़ हो रहे होते हैं, देयर आर वेरियस एंजाइम्स विच मे बी यूज्ड, लाइक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, ये डीएनए से आरएनए टेम्पलेट फॉर्म करता है। ठीक है। S1 न्यूक्लियस है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को बिल्कुल डिग्रेड कर देता है, मतलब इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की सिंथेसिस करवाता है।
और हेयर पिन को रिमूव करता है। डीएनए लाइगेज जो है वो जॉइनिंग करता है डीएनए मॉलिक्यूल्स की। देन डीएनए पॉलीमरेज 1 है, ये डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की सिंथेसिस करवाता है। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या है? जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। देन BAL3 1 न्यूक्लियस ये बोथ 3' एंड 5' एंड्स को डिग्रेड करता है और प्रोग्रेसिव इस तरीके से क्या करता है? प्रोग्रेसिव शॉर्टनिंग करता है डीएनए मॉलिक्यूल की। देन अल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम है, ये क्या करता है? डीफॉस्फोराइलेट करता है 5' एंड्स ऑफ RNA एंड DNA को। Thus it prevents सेल्फ लाइगेशन, यानी सेल्फ लाइगेशन नहीं होने देता दो फ्रेगमेंट्स की आपस में, क्योंकि ये डीफॉस्फोराइलेट कर देता है। तो फिर क्या होगा कि एक डीएनए का जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का मॉलिक्यूल है वो दूसरे से बाइंड नहीं कर सकेगा। अब ये काइमेरिक डीएनए क्या होता है? काइमेरिक डीएनए is produced by taking a circular plasmid DNA and a part of human DNA is cut, which contains the same sequences of nucleotides as plasmid DNA. ठीक है, they are both cut by restriction endonuclease. Same restriction endonuclease is used to cut the plasmid DNA and human DNA so that their sequences match. Then annealing is done, which means these both this cut site and this piece of human DNA is joined. Then by DNA ligase, plasmid molecule DNA molecule is inserted into the human DNA. This is called chimeric DNA molecule. After that, clones of this chimeric DNA molecule are produced.